नमस्कार मित्रों, जय माता दी, जय श्री श्याम, जय हो सालासर हनुमान जी की। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सच्चा रास्ता में। तो मकर राशि वालों, दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं। कई बार हम सुनते हैं कि दान पुण्य करने से इंसान को पुण्य की प्राप्ति होती है। जब इंसान इस धरा से जाता है तो अपने साथ सोना, चांदी, पैसा कुछ नहीं ले जाता। वह ले जाता है तो केवल और केवल अपना किया हुआ दान, जो सदैव उसके साथ रहता है। तो आपके मन में भी कभी कभी इच्छा जागृत हो जाती है कि आप दान पुण्य कर लेते हैं। तो दान में हम क्या करते हैं? सबसे बड़ा और सबसे महादान अन्नदान कहा जाता है। अगर आप किसी भूखे का पेट भरते हैं तो इससे बड़े दान और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन कई बार हमारे पास जब खाना नहीं होता, हमें किसी और को देने के लिए कोई पदार्थ नहीं होता, तो हम पैसा दे देते हैं। आपने भी ऐसा कई बार किया होगा कि आपने किसी व्यक्ति को RS2, RS5, RS10 दे दिए होंगे और आपके मन में यह होगा कि वह व्यक्ति उससे कुछ खा लेगा और मेरा दान लग जाएगा। लेकिन उस व्यक्ति ने 10 RS10 अलग अलग जगह से जमा करके मदिरा पान कर लिया। उस व्यक्ति ने आपके RS10 से जुआ खेल लिया, या उस व्यक्ति ने आपके RS10 से कुछ गलत काम कर लिया। तो आपको तो ऐसा लग रहा है आपने पुण्य किया, लेकिन वास्तविकता में आपने महापाप कर दिया। ये बात आप ध्यान रखिएगा, और यही गलती आपसे अक्सर होती है। आपके काम बिगड़ते हैं, आपके सर पर पाप चढ़ता है, आपको समझ नहीं आता, और आप हमेशा भगवान को कोसते रहते हैं कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। लेकिन वास्तविकता में गलती किसकी है, यह आपको समझने की जरूरत है। तो दोस्तों, आइंदा कभी भी पैसों का दान आप ना करें, और पैसों का दान आप उन बूढ़ी महिलाओं को कर सकते हैं जिनका जीवन का उद्देश्य मात्र रोटी है। लेकिन जो नौजवान भीख मांगते हैं, जो व्यक्ति विशेष भीख मांगते हैं, उन्हें पैसों का दान बिल्कुल भी मत करिएगा। इसी के साथ दोस्तों, जो महिलाएं होती हैं वह देवी का स्वरूप होती हैं, यह बात आप ध्यान रखिएगा। पहला पाप आपसे क्या हुआ है वह आप जान चुके हैं। अब दूसरे पाप की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपसे 3 महापाप हुए हैं, और आगे वीडियो में बहुत लंबी लिस्ट है। बहुत ध्यान से सुने हैं। आपके जो काम बिगड़ते हैं, आपके जीवन में जो अचानक से रुकावटें आती हैं, आपके ऊपर आरोप लगते हैं, धन की समस्या रहती है, कारण यही महापाप है, और यह पाप करने के बराबर है। देवी को नाराज करना जो महिलाएं होती हैं, वह साक्षात देवी मां का स्वरूप होती हैं। मान लीजिए आप शादी करके किसी और की कन्या को अपने घर लेकर के आए हैं, उन्होंने राजी खुशी कन्यादान किया है, तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है कि आप उस विशेष कन्या को खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करें, उन्हें कभी भी बोझ न समझें। लेकिन आप में से कई ऐसे लोग होते हैं जो महिलाओं को बोझ समझते हैं, और जब भी वे काम से आते हैं, उनके मन में जितना भी गुस्सा होता है, चिड़चिड़ापन होता है, द्वेष होता है, वह सारा रात में उनके ऊपर निकाल देते हैं। जैसे महिलाएं तो मानो गुस्सा निकालने का साधन हो, तो आपको बहुत सावधान उनसे रहना है। बहुत ज्यादा आपको उनकी हिफाजत करने हैं, उनका सम्मान करना है। देखिए, अगर आप बाहर जाकर देवी की पूजा कर रहे हैं, आप घर में देवी की पूजा कर रहे हैं, लेकिन घर में मौजूद असली देवी को आप पूछ नहीं रहे, उनका सम्मान नहीं कर रहे, उन पर अत्याचार कर रहे हैं, उनके साथ हाथापाई कर रहे हैं, तो देवी का कभी भी शुभ फल आपको नहीं मिल पाएगा। देवी मां सदैव आपसे नाराज रहेगी, सदैव आपसे क्रोधित रहेगी। इसलिए अपने घर की महिलाओं का, चाहे वह आपकी बहन हो, बेटी हो, मां हो या धर्मपत्नी हो, सभी का सर अदब से सम्मान करें, सभी का मान रखें, उनके दिल को ठेस न पहुंचे, ऐसे शब्द भी आप अपने मुख से न निकालें। अब बात करेंगे तीसरे और अति भयंकर पाप की। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा सुनना जरूरी है। कई बार दोस्तों क्या होता है, हम मासूम लोगों का फायदा उठा लेते हैं अपना उल्लू सीधा करने के लिए, और आपने भी ऐसी गलती हाल ही में की है। ऐसा एक इंसान जो बहुत भोला है, जिसे अपने अधिकारों का पता नहीं है, जिसे अपने आप के पावर का, अपने आप की ऊर्जा का, अपने आप की शक्ति का पता नहीं है कि वह अकेला क्या क्या कर सकता है, तो उसके भोलेपन का फायदा उठाकर अगर आपने उसके साथ छल कपट किया है, उसके भोलेपन का फायदा उठाकर अगर आपने उसके साथ अन्याय किया है, तो संभावना पूरी पूरी है दोस्तों की गड्ढ होनी तय है। संभावना पूरी पूरी है दोस्तों की जिंदगी का तमाशा बनना तय है, क्योंकि सहने वाला सहकर भी जब कुछ नहीं करता तो उसका बदला फिर ऊपर वाला लेता है। तो ऐसे मासूम लोगों का इस्तेमाल नहीं करना है।
ऐसे मासूम लोगों का दिल नहीं दुखाना, क्योंकि ये 3 महापाप अगर आप लगातार करते रहेंगे तो सदैव देवी माँ आपसे नाराज रहेंगी। यह बात आप लिख कर रख लीजिए। आपका परिवार तो दांव पर लगेगा ही लगेगा, लेकिन अगर भगवान का ही साथ नहीं मिलेगा तो जिंदगी में तरक्की कैसे हासिल कर पाएंगे? जिंदगी में आगे कैसे आगे बढ़ पाएंगे? समय रहते अगर अभी भी होश नहीं संभाला तो चीजें अगस्त के महीने में भी उलझी हुई ही रहेगी। हमारा आपसे खास है, कोशिश यही करें कि हर चीज को सीखें, हर चीज को प्रैक्टिकली नॉलेज लें। क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, ये चीज आपको आने चाहिए। समय का सही से इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। बात बात पर आप समय का दुरुपयोग करते हैं, यह आपकी बहुत बड़ी गलती है और आपकी यह गलती आपके ऊपर बहुत भारी पड़ सकती है। इसी के साथ साथ दोस्तों, कई बार क्या हो जाता है कि हम पैसा भी अनाप शनाप खर्च करते हैं। मतलब कि आज हमारे पास पैसा है तो भगवान की कृपा है, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बेवजह कहीं भी पैसा उड़ाएं। आपको उन पैसों को संजो करके रखना चाहिए, क्योंकि कहते हैं बचत ही भविष्य की असली कमाई है। बचत ही हमारे सुनहरे भविष्य का निर्माण करती है। बचत ही हमारे भविष्य की नींव निर्धारित करती है। यानी जिंदगी में पैसा खर्च करिए। अगर कमा रहे हैं तो खर्च करना आपका अधिकार है, लेकिन इतना भी खर्च मत करिए कि आपकी बचत ही ना हो पाए, क्योंकि आपके बुरे दिनों से लड़ने में बचत ही तो आपके काम आएगी। अब आपको हम उपाय बता रहे हैं जो आपको बहुत ध्यान से सुनने हैं। ये उपाय आपकी भी किस्मत चमका देंगे और आपका भी बेड़ा पार लगा देंगे। देखिए, महादेव के भक्त हम सभी हैं और महादेव की भक्ति करना भी हम सभी को पसंद है। अगर आपका कोई महत्वपूर्ण काम बनने के लिए आप जा रहे हैं और वो काम बनना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। आपको दोस्तों 5 बिल्वपत्र लेकर शिवलिंग पर चढ़ाने हैं और एक बेलपत्र लेना है जो कि आपको अशोक सुंदरी वाले भाग पर चढ़ाना है। बाबा को प्रणाम करना है, अपनी मनोकामना रखनी और जाते जाते दाईं ओर यानी सीधे हाथ की ओर शिवालय की चौखट पर दीपक लगा करके जाना है। अब उस काम को करने चले जाइए, आपका वो काम कभी नहीं रुकने वाला। इसी के साथ जब आप अपने घर में गौमूत्र का छिड़काव करेंगे, हफ्ते में एक बार तो काफी शुद्धता आएगी, काफी पवित्रता आएगी। अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर रखें और रोजाना शाम के समय देसी घी का दीपक तुलसी माता के सामने जलाएं। अब दोस्तों, आइए बात करते हैं आने वाले नए सप्ताह की कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है कि गलती हो को नहीं दोहराना है, कौन सी सावधानी बरतनी है। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके संपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर तैयार किया गया है, जो कि दोस्तों आप सभी पर बैठने वाला है। दोस्तों, आप सभी को बता दें, आपके जीवन काल में अगले 7 दिनों के अंदर एक ऐसा बदलाव होने वाला है जो कि मित्रों, अगर आप सावधान नहीं होते हैं तो पूरी तरह से आप खत्म हो जाओगे। क्योंकि दोस्तों, आपके शत्रु आपके ऊपर बहुत बड़ा साजिश कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बार बार मना किया था कि ये गलतियां मत दोहराना, लेकिन दोस्तों आप वही गलती बार बार कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके जीवन काल में इतना बड़ा मुसीबत आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आखिर कौन है वह व्यक्ति जो आपके जीवन काल में इतना बड़ा तबाही मचाने वाला है? और दोस्तों, आखिर आप इस व्यक्ति से किस प्रकार बच सकते हैं? और शायद दोस्तों आप सभी को बता दें, आपने ऐसा पिछले में कौन सा गलती किया है जिसके वजह से आपके जीवन काल में इतना बड़ा तबाही मचने वाला है। सभी जानकारी पूरे विस्तार से आप सभी को वीडियो में आगे देने वाले हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और साथ ही दोस्तों, आप सभी को बता दें, आज के इस वीडियो को जो शुरू से अंत तक नहीं देखेगा, उनके जीवन काल में अगले 3 दिनों के अंदर बहुत बड़ा तबाही मचेगा और यह तबाही उनके जीवन को बर्बाद कर देगा। दोस्तों, अगर आप इस बात को नजरअंदाज करते हैं तो आप आने वाले 3 दिनों के अंदर पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे। दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यह बात हम आप सभी को यूं ही नहीं कह रहे हैं। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके संपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर तैयार किया गया है, जो कि दोस्तों आप सभी के जीवन काल पर 100% सटीक बैठने वाला है। दोस्तों, आप सभी को बता दी, आप लोगों ने पिछले में एक ऐसा गलती किया है जिसके वजह से इतने बड़े मुसीबत में आप पड़ डेच चुके हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें आखिर वह कौन सा गलती है। दोस्तों, पिछले में आपके साथ एक ऐसा व्यक्ति था जो कि दोस्तों आपसे बहुत अधिक जलता था और दोस्तों
फिर भी आप उसे अपने जीवन काल में हर वक्त, हर पल अपने साथ रखते थे। आप उनको हर एक मुसीबत में मदद करते थे। चाहे कुछ भी हो जाए, उनका साथ आप कभी भी नहीं छोड़ डालते थे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, लेकिन दोस्तों, उस व्यक्ति के मन में एक ऐसा बुराई चल रहा था जो कि दोस्तों आप लोग आज तक नहीं समझ पाए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, वह व्यक्ति जानबूझकर आपसे बार बार मदद मांगता था और दोस्तों आप उसे मदद भी करते थे। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें, फिर भी आपके दुश्मन आपके तरक्की को देखकर सहन नहीं कर पाते थे। यूं कहे तो दोस्तों, आपके साथ जो व्यक्ति रहते थे वही दोस्तों आपके पीठ पीछे खंजर भोंकते थे। दोस्तों आप सभी को बता दिए, आप लोग चुन चुनकर ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन काल से दूर कर दीजिए, नहीं तो दोस्तों आपका जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं, आखिर आप लोगों को अगले 3 दिनों के अंदर कौन सा तबाही मिलने वाला है। दोस्तों आप सभी को बता दें, अगले 3 दिनों के अंदर आपके जीवन काल में एक ऐसा घटना होगा जो कि दोस्तों आप लोगों का पूरी तरह से जिंदगी भी बर्बाद कर सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आप सभी को बता दें, यश में भी आपके साथ एक ऐसा व्यक्ति है जो कि दोस्तों आपके जीवन काल में तबाही मचाने वाला है। दोस्तों आप लोग अपने पिछले समय में बहुत अच्छा खासा आप इज्जत कमाए थे, आप अपने जीवन काल में बहुत अधिक खुश रह रहे थे। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें, अगले 3 दिनों के अंदर यह व्यक्ति आपके इज्जत को भरे समाज में उछालने वाला है, आपके एक ऐसे काम को बिगाड़ने वाला है जो कि दोस्तों आप लोग पूरी तरह से तबाह हो जाओगे। दोस्तों आप सभी को बता दें, आप लोग इस समय एक ऐसा काम कीजिएगा जिसके वजह से आपके दुश्मन हर एक काम में नाकाम हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले आप अपने किसी भी बात को, यानी दोस्तों आप अपने गुप्त बात को किसी से भी शेयर मत कीजिएगा। जी हां दोस्तों, यहां तक कि दोस्तों आप अपने मित्र से भी इस बात को शेयर मत कीजिएगा। और दोस्तों आप सभी को बता दें, आप लोग या इसमें किसी भी व्यक्ति से पैसे का लेन देन मत कीजिएगा, चाहे दोस्तों वह आपका बहुत ही करीबी रिश्तेदार या फिर मित्र क्यों ना हो। दोस्तों यश में आप इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा। दोस्तों आप सभी को बता दें, आप लोगों के जीवन काल में अगले 3 दिनों के अंदर आप अगर अपने मुंह को बंद रखे तो आपके लिए बेहतर होगा। जी हां दोस्तों अगर आप कहीं भी कोई भी बात बोलते हैं तो दोस्तों सामने वाला व्यक्ति उस बात का गलत अर्थ निकाल सकता है, उस बात के ऊपर आपको बेइज्जत कर सकता है। और दोस्तों आप सभी को बता दी, आपके जीवन काल में आपके दुश्मन इस मौके का बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं कि उसे कब बर्बाद किया जाए। और दोस्तों अगर आप इस समय कोई भी लापरवाही करते हैं तो आपके दुश्मन आपको पूरी तरह से तबाह कर देगा। तो दोस्तों आप लोग इस बात का भी ध्यान रखिएगा और जो भी सावधानी हम आप सभी को बताए हैं उसे आप अपने जीवन काल में जरूर ही उपयोग कीजिएगा। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं, आखिर आप लोग किन किन उपायों को करेंगे ताकि आप लोग अपने दुश्मन से बच सकें, अपने दुश्मन के बुरी नजरों से बच सकें। सबसे पहले दोस्तों आप अपने द्वार पर नींबू और मिर्च को एक धागे में गांठकर उसे टांग दीजिएगा। आप अपने घर के मेन दरवाजे पर टांग दीजिएगा। हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है, इसलिए माता लक्ष्मी को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए। इसके लिए आप प्रतिदिन माता को लाल फूल अर्पित करें। सुबह के समय आपको घर के पूजा स्थल में माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर के सामने लाल पुष्प अर्पित करना चाहिए। साथ ही दूध से बनी मिठाई का भोग उनको लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से धन से जुड़ी आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और आपके जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं आती। अगर आप पीपल के एक पत्ते पर राम लिखें और उसे किसी भी हनुमान मंदिर में रखकर आ जाएं तो धन लाभ के योग बनते हैं। पीपल के पत्ते पर मिठाई भी अवश्य रखें। कहा जाता है कि इस उपाय को करने से व्यक्ति को अचानक से धन प्राप्ति भी हो सकती है। हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि जिस पत्ते पर आपने राम का नाम लिखा है उसको हनुमान जी के चरणों में न रखें। हर व्यक्ति की ख्वाहिश होती है कि वो खूब धनवान बने और उसके सभी ख्वाब पूरे हों। अगर आपका सपना भी कुछ ऐसा ही है तो आपको कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इस स्तोत्र का पाठ करने से आपको काफी धन लाभ मिलता है। आप कनकधारा स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन कर सकते हैं।
लेकिन अगर आप रोज इसका पाठ करने में समर्थ नहीं हैं, तो आपको कम से कम शुक्रवार के दिन कनक धारा का पाठ अवश्य करना चाहिए। अगर आप श्रद्धा पूर्वक इसका पाठ करते हैं तो आपको जीवन में प्रगति मिलती है और धन से जुड़ी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। कर्मचारियों व सहयोगियों के साथ अच्छे संबंध रखना उनकी का कार्य क्षमता को और अधिक बढ़ाएगा। नौकरी पेशा लोगों पर टारगेट को पूरा करने का दबाव रहेगा। लव, पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर नोकझोंक रह सकती है, परंतु जल्दी ही परिस्थितियों सामान्य भी हो जाएगी। किसी बचपन के मित्र से मुलाकात पुरानी खुशनुमा यादें ताजा करेगी तथा कमाई बढ़ाने के लिए काम में बदलाव करना होगा। अगर आपकी बातों को स्वीकार नहीं किया जाता है तो इस बात को खुद की हार न मानें। काम संबंधी संयम बनाए रखें, व्यक्तिगत जीवन ठीक रहेगा तथा आज आप अपने परिवार के साथ समय बिताएंगे। लंबे समय से चल रहे तनाव से राहत मिलेगी। अपने बच्चों के करियर के लिए किसी से सलाह ले, किसी भी गैर कानूनी कार्य में रुचि ना दिखाएं, अन्यथा आप फंस जाएंगे। बच्चे के काम पर ध्यान दें। नौकरी चाहने वालों के लिए यह एक अच्छा समय है। और हां दोस्तों, इन बातों का भी ध्यान रखिए कि लंबे समय से महसूस हो रही थकान और तनाव से आराम मिलेगा। इन परेशानियों से स्थायी निजात पाने के लिए जीवन शैली में बदलाव लाने का सही समय है। आज आपकी कोई छल संपत्ति चोरी हो सकती है, इसलिए जितना हो सके इनका ध्यान रखें। बच्चे को रोमांचक समाचार ला सकते हैं। प्यार मोहब्बत के मामले में जल्दबाजी में क्यों दम उठाने से बचे। अपने समय की कीमत समझे। उन लोगों के बीच रहना जिनकी बातें आपके समझ में नहीं आती हैं, गलत है ऐसा करना। भविष्य में आपको परेशानियों के अलावा कुछ नहीं देगा। जीवन साथी के खराब व्यवहार का नकारात्मक असर आपके ऊपर पड़ सकता है। स्वयंसेवी कार्य या किसी की मदद करना आपकी मानसिक शांति के लिए अच्छे टॉनिक का काम कर सकता है तथा काफी समय से चल रही बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। जिन लोगों को आप जानते हैं उनके जरिए आपको आमदनी के नए स्रोत मिलेंगे। अपने जीवन साथी के साथ बेहतर समझ जिंदगी में खुशी, सुकून और समृद्धि लाएगी। पुरानी यादों को जहन में जिंदा कर दोस्ती को फिर से तरोताजा करने का वक्त है। आज आप नए विचारों से परिपूर्ण रहेंगे और आप जिन कामों को करने के लिए चुनेंगे वे आपको उम्मीद से ज्यादा फायदा देंगे। थोड़ी सी कोशिश करें तो यह दिन आपके वैवाहिक जीवन के सबसे विशेष दिनों में से एक हो सकता है। जिंदगी का स्वाद तो स्वादिष्ट भोजन को करने में ही है। यह बात आज आपके जुबान पर आ सकती है क्योंकि आपके घर में आज स्वादिष्ट भोजन बन सकता है तथा आज दिन सामान्य ही व्यतीत होगा। अगर कोई विवादित संपत्ति संबंधी मामला है तो किसी अनुभवी व्यक्ति के सहयोग से संपन्न होने की उचित संभावना है। बच्चे की शिक्षा व करियर से संबंधित कोई महत्वपूर्ण कार्य किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से हो जाएगा, जिससे काफी हद तक तनाव मुक्त महसूस करेंगे। साथ ही में दोस्तों, किसी निकट संबंधी के साथ मनमुटाव चल रहा है तो उसे समय रहते सुलझाना बहुत जरूरी है। अचानक कुछ ऐसे खर्चे सामने आएंगे जिन पर कटौती करना भी संभव नहीं होगा। धैर्य और संयम से काम लें। अगर वाहन खरीदने का विचार है तो आज उसे टालना उचित रहेगा तथा कामकाज के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें। इस समय बेहतरीन ऑर्डर भी प्राप्त होंगे। पार्टनरशिप के काम में पारदर्शिता बनाए रखने से व्यवस्था में सुधार आएगा। नौकरी पेशा व्यक्तियों का अपने बॉस अब उच्च अधिकारियों के साथ किसी बहस में पढ़ना नुकसानदायक रहेगा। किसी भी काम की शुरुआत करते समय सतर्कता रखें। आपके निर्णय में बार बार बदलाव क्यों हो रहा है, यह समझने की कोशिश करें। तथा दोस्तों, आज के दिन जेवर और एंटीक में निवेश फायदेमंद रहेगा और समृद्ध लेकर आएगा। जो लोग आपके लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं उन्हें अपनी बात समझाने में आप खासी दिक्कत महसूस करेंगे। मुमकिन है कि आपके आंसुओं को पहुंचने के लिए कोई खास दोस्त आगे आए। भागीदार आपकी योजनाओं और व्यावसायिक ख्यालों के प्रति उत्साही होंगे। कर्मकांड, हवन, पूजा पाठ आदि का आयोजन घर में होगा। आपका जीवन साथी आज ऊर्जा और प्रेम से भरपूर है। और हां दोस्तों, इन सब बातों का भी ध्यान रखें कि लंबे समय से महसूस हो रही थकान और तनाव से आराम मिलेगा। इन परेशानियों से स्थायी निजात पाने के लिए जीवन शैली में बदलाव लाने का सही समय है। आज आपकी कोई छल संपत्ति चोरी हो सकती है, इसलिए जितना हो सके इनका ध्यान रखें। बच्चे को रोमांचक समाचार ला सकते हैं। प्यार मोहब्बत के मामले में
जल्दबाजी में क्यों दम उठाने से बचे, अपने समय की कीमत समझे। उन लोगों के बीच रहना जिनकी बातें आपके समझ में नहीं आती हैं, गलत है। ऐसा करना भविष्य में आपको परेशानियों के अलावा कुछ नहीं देगा। जीवन साथी के खराब व्यवहार का नकारात्मक असर आपके ऊपर पड़ सकता है। स्वयं सेवी कार्य या किसी की मदद करना आपकी मानसिक शांति के लिए अच्छे टॉनिक का काम कर सकता है। तथा दोस्तों, जो शारीरिक बदलाव आज करेंगे वे निश्चित तौर पर आपके रूप रंग को आकर्षक बनाएगा। यदि शादीशुदा है तो आज अपने बच्चों का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते तो उनकी तबीयत बिगड़ सकती है और आपको उनके स्वास्थ्य पर काफी पैसा खर्च करना पड़ सकता है। तनाव का दौर बरकरार रहेगा, लेकिन पारिवारिक सहयोग मदद देगा। आप अपने प्रिय की बाहों में आराम महसूस करेंगे। नई चीजों को सीखने की आपकी ललक काबिले तारीफ है। आप चाहे तो परेशानियों को मुस्कुराकर दरकिनार कर सकते हैं। दोस्त, तो अब ध्यान से सुने। पहला उपाय यह है कि आपको एक लोटा जल लेना है और रात को सोते समय वह जल आपको अपने सिरहाने रखकर सोना यानी अपने पलंग के नीचे रखना है और जहां आप सिर करेंगे उसी तरफ रख के सोना है और अपने आराध्य से जिनकी आप पूजा करते हैं मन ही मन यह प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, अगर हमारे ऊपर किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया की गई है तो वह जल में समाहित हो जाए। बस आपको यह केसू जाना है। उसके बाद जब आप दूसरे दिन जागे तो वह जल किसी एक पौधे में डाल दे। ऐसा आपको 3 दिन करना है बस, और फिर आप देखेंगे कि अगले 4 से 5 दिनों में वह पौधा सूख जाएगा। यदि ऐसा होता है तो आपको यह पुख्ता प्रमाण मिल गया कि आपके ऊपर भयंकर नकारात्मक काली क्रिया का साया है। अब दूसरा प्रयोग सुनिए दोस्तों। आप दूसरे प्रयोग में एक गिलास में जल ले गए और उसमें 1 चम्मच नमक भूलने के और उस नमक भूले हुए जल को आपको अपने घर में या आप जहां सोते हैं अपने बेडरूम में दक्षिण दिशा की ओर रखना है। दक्षिण दिशा की ओर उसे रखकर आपको छोड़ देना है। आप देखेंगे कि 24 घंटों में वह जल हल्का काला सा हो जाएगा और उसमें से बदबू भी आ सकती है, यानी कि समय से पहले वह जल दूषित हो जाएगा, खराब हो जाएगा। यह प्रमाण होगा कि नकारात्मक शक्ति आपके घर में घूम रही है। आपके ऊपर उसका इसी प्रकार का तीसरा प्रयोग भी आप करके देख सकते हैं कि आपके घर में जल नींबू है तो आप उसमें से एक ताजा नहीं बोलेंगे और रात को सोते समय उसने उनको अपनी तकिए के नीचे रखकर सोएंगे। दोस्तों के मन में वही आप प्रार्थना करेंगे, अपने आराध्य श्री प्रभु, जो भी नकारात्मक शक्ति हो वह इस युग में समाहित हो जाए। तो आप देखेंगे कि 1 या 2 दिन ही आप उसने बुक अपने तकिए के नीचे रखेंगे, लेकिन फिर बाद में देखने में आपको ऐसा लगेगा कि यह नहीं, भूख लगभग 10 से 15 दिन पुराना है। यह दोस्त वह बुरी तरह से मुरझा जाएगा, मालूम हो जाएगा, जो कि नकारात्मक शक्ति के होने का प्रमाण है। साथ ही साथ आप कुछ चीजें और भी ध्यान दें कि क्या ऐसा कभी हुआ कि आपके घर में नींबू, सिंदूर, राई या किसी प्रकार की कोई हड्डी झापा या फिर बालों का गुच्छा आपके घर में या आपके दरवाजे पर या फिर आपके घर के आसपास ही आपके कार्यस्थल पर कहीं ना कहीं आपको इनमें से कोई भी चीज देखने को मिली है, तो आप समझ ले कि किसी ने किसी प्रकार की या आपके ऊपर कर दी है। आपके चेहरे का रंग भी पीला पड़ जाएगा। तांत्रिक क्रिया जितनी प्रबल होगी उतना ही आपका चेहरा पीला पता चला जाएगा और दिन प्रतिदिन आपको कमजोरी का एहसास बढ़ता चला जाएगा। चाहे कितना ही अच्छा खाना खा लीजिए, चाहे कितना ही सावधानी से रहिए, तब भी आप बीमार हो जाएंगे और तब भी आपका कमजोरी का स्वभाव बढ़ता चला जाएगा। इन सब बातों से आपको यह पता चल गया आपके ऊपर क्रियाएं की गई हैं। यह दोस्त जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब आपको प्रमाण मिल जाएगा तो फिर आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ भैया की गई है, तो फिर इनसे बचने के उपाय करने में भी आनंद आएगा। विश्वास के साथ ही आनंद उत्पन्न होता है। अब सबसे पहले आपको यह करना है कि आपको अपने घर को शुद्ध करना है और आपको अपनी ऊपर से उतारा करना है। दोस्तों, 2 कार्य करनी है। तो घर को शुद्ध करने के लिए सबसे सरल प्रक्रिया यह है कि आपको शाम के समय अपने घर में एक कोने में गंगा जल का छिड़काव करना है। साथ ही साथ यदि संभव हो तो अपने घर के दरवाजे पर यानी कि मुख्य दरवाजे के बीचों बीच गाय के गोबर से ले बंद करने के बाद एक चौक बनाकर गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए। यह बहुत ही आवश्यक है। साथ ही साथ एक छोटा सा कार्य और भी है जो आपको करना है कि आपने घर के ब्रह्म स्थान में यानी कि आंगन के बीचों बीच एक कटोरी में कपूर और लोबान शाम के समय प्रचलित करना है। जी हां दोस्तों, आपको यह क्रिया 4 से 5 दिनों तक लगातार करनी होगी।
दोस्तों, यदि आप इस क्रिया को दोहराते रहेंगे तो आपके घर का नकारात्मक बात आवरण बदलने लगेगा सकारात्मक ऊर्जा में।